Hello friends, as we know that the characteristic of particles, first characteristic is particles of matter have space between them, means हर एक particles जो होते हैं matters के उनके बीच में क्या होता है space होता है. Second characteristic we have seen particles of matter attracts each other. मीन्स अगर वहाँ पे कुछ कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके ऊपर अगर अप्लाई हो जाता है या फिर कुल किया जाता है तब उस वक्त जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं टू ईच अदर. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी स्टेट्स ऑफ मैटर. द सॉलिड स्टेट. ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट दिस सॉलिड स्टेट. सॉलिड मतलब क्या कि जो कुछ भी मटेरियल होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रॉक है, मेटल है, कोई भी एक आयरन रॉड है या फिर पेंसिल है या फिर प्लास्टिक का कोई भी क्यूब है, ये होते हैं सॉलिड स्टेट में. ये सॉलिड स्टेट जो मैटर होते हैं इनको ये हमें दिखाई देते हैं एंड वी कैन टच इट, वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड. हम लोग ये हैंड में हम होल्ड कर सकते हैं. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉलिड स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप. एज वी नो दैट रॉक इज ऑल्सो हैविंग डेफिनाइट शेप. अगर हम आयरन रॉड लेते हैं तो आयरन रॉड का भी शेप कैसा होता है, रॉड, वो रॉड होता है. या फिर कोई भी एक क्यूब लेते हैं तो क्यूब का शेप होता है, मीन्स वो भी हर एक सॉलिड मटेरियल का कुछ ना कुछ शेप होता है. सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मीन्स व्हाट, ये जो सॉलिड हैं, सॉलिड मटेरियल है, इनको एक बाउंड्री होती है, मीन्स इनका एज जो होता है ये कंफर्म होता है कि इतना ही ये इतना ही इनका मैटर होगा. ओके, सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, मीन्स बिकॉज द मास इज मास मतलब क्या, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दैट मैटर, दैट इज that total amount of mass is called as a volume. Okay, that volume how is fixed. Solid have negligible compressibility. कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स व्हाट कि कोई भी प्रेशर किया, अगर हम लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर किया तो वो चीज़ जो है, वो मैटर जो है वो कॉम्प्रेस हो जाता है. बट अगर वही हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, मीन्स कॉम्प्रेस करने की कोई भी चीज़ जो सॉलिड स्टेट में, जैसे कि आयरन रॉड है या फिर कोई भी एक हम लॉग लेते हैं, वुड लॉग लेते हैं या फिर कोई भी रॉक को लेते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने अगर प्रेशर डाल दिया, कॉम्प्रेस करने की कोशिश की, तो उस वक्त वो कॉम्प्रेस नहीं होता है. कॉम्प्रेस मतलब उसकी साइज़ कम नहीं हो जाती है. ओके, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. हम लोग उसके ऊपर अगर आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी उसका शेप जो है वो मेंटेन होता है, वो चेंज नहीं होता है. ओके, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. वो एक तो उनका शेप नहीं चेंज होता है, एक तो वो टूट जाते हैं. अगर ये जो ब्लॉक दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोगों ने फोर्स लगाने की कोशिश की तो इसका शेप चेंज नहीं होगा. इसका ये ब्रेक हो सकता है लेकिन इसका शेप नहीं चेंज होगा. ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है. अगेन वी रिकॉल दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप, सॉलिड हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड हैव negligible compressibility, solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. rigid मतलब वो strong है, वो उनका shape नहीं change होता है. Types of solids. Okay, there are two types of solids. One is a crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid are what? Diamond, copper sulfate. These are the example of crystalline solid.
इनके बीच में ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, ये जो मैटर्स प्रेजेंट पार्टिकल्स जो है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मीन्स कॉपर सल्फेट एंड डायमंड। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस मतलब क्या, स्पंज लाइक, मीन्स इनके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का नंबर्स जो है वो कम होता है। इसलिए स्पंज, स्पंज अपने लोगों ने देखा होगा कि उसमें कुछ होल्स भी होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें एयर्स होते हैं। रबर जो है, रबर भी इट इज़ टाइटेन, मीन्स हम वो इलास्टिसिटी उसमें होती है जो कि हम स्ट्रेच कर पाते हैं। ये होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकेंड मैटर इज़ अ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या है, क्या प्रॉपर्टी है? लिक्विड स्टेट मतलब क्या, कि इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म। लिक्विड मतलब क्या होता है कि इफ़ वी सी मिल्क है या फिर टी है, शरबत है, वाटर है, ये क्या है, इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, लिक्विड हैव डोंट हैव अ फिक्स शेप। लिक्विड्स का कोई भी शेप नहीं होता है, ये हम लोगों ने दिखाया। अगर हम लोगों ने वाटर जो है वो हम लोगों ने ड्रॉप किया ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पे क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा कौन से भी शेप में, उसका कोई भी फिक्स ऐसा शेप नहीं है। दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, मीन्स ये जो लिक्विड है ये उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें हम उनको पोर करते हैं। जैसे कि सपोज़ फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो पॉट होता है, पॉट में अगर हम लोगों ने वाटर लिया और वही पानी जो है वो वाटर जो है वो हम पोर करते हैं वाटर बॉटल में, तो वाटर बॉटल का शेप कैसे होता है, सिलेंड्रिकल। तो लिक्विड जो है वो सिलेंड्रिकल शेप अटेन करेगा। लिक्विड फ्लोज and change their shape, so they are not rigid but can be called fluid. ओके, वो जो लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो होते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया, इफ़ वी ड्रॉप द वाटर ऑन फ्लोर, हम लोगों ने ड्रॉप किया फ्लोर पे, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो होगा, वाटर जो है फ्लो हो जाएगा और उनका शेप जो है वो चेंज होता जाएगा। सो दे आर नॉट रिजिड, रिजिड मतलब दे आर ऑलवेज चेंजिंग देयर शेप। ओके, बट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्लूइड, उनको बोला जाता है फ्लूइड। Solid gases and liquid can diffuse into liquids. Okay, everything means सॉलिड है, सॉलिड्स अगर है उनको अगर हीट दी तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। गैसेस जो हैं उनको अगर हम लोगों ने कूल किया तो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। लिक्विड को ही हीट कर दिया और वो लिक्विड में ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे। लिक्विड को अगर हीट किया है या फिर कूल किया तो वो लिक्विड ही रहेंगे। सॉलिड्स डोंट हैव टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर हम लोगों ने आउटसाइड फोर्स अप्लाई किया तो उनका शेप चेंज हो जाता है। ओके, इसीलिए दे डोंट हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। लिक्विड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर में उनका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। अगर सपोज़ उसको हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की, मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उस वक्त इवेपोरेशन हो जाता है और वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, हम उसे कॉम्प्रेस नहीं कर पाते। लिक्विड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है, हम उसे कॉम्प्रेस नहीं कर पाते। सी, इफ़ यू सी हियर इज़ द mercury. These are some examples of liquid state, that is a golden syrup, washing up liquid, water, alcohol, vegetable oil. These are the liquid. Water is the common example of liquid state. Now we see the gaseous state. What is the property of gaseous state? Gas do not have definite shape. Okay,
दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप। गैस मतलब क्या? एयर। अगर हम लोगों ने वाटर को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद क्या होता है? वेपर्स आते हैं। ओके, वेपर्स आर नथिंग बट दीज आर द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ओके, तो गैसियस स्टेट में जब वेपर्स होते हैं तो वेपर्स क्या होते हैं? दे आर मिक्स अप विद द एयर एंड दे डोंट हैव एनी शेप, सो दे डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम टू। उनका वॉल्यूम भी नहीं होता है, वी कुड नॉट कैलकुलेट द वॉल्यूम। ओके, gases also have a tendency to flow as a liquid too. ओके, जैसे लिक्विड फ्लो हो जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि वेपर्स जो है वो वेपर्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं इन द एयर, दैट लाइक दैट दे आर फ्लोज, ओके, इन द एयर। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कंसिडर एज अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो कोई भी चीज़ जो है वो फ्लो हो जाती है उसे बोलते हैं फ्लूइड। Gases diffuse very easily among other substances at considerable rate. Means gases को हम लोगों ने अगर कूल किया तो वो इमीडिएटली उसका वो स्टेट अलग स्टेट में चेंज, मीन्स लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने गैस को बहुत कूलेस्ट टेम्परेचर में रखा तो उसका स्टेट जो है वो सॉलिड हो जाएगा। ओके, तो इंटरस्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज़ मैक्सिमम। मीन्स पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरस्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। मीन्स दे आर स्प्रेडिंग आउट, द मैटर्स आर स्प्रेडिंग आउट इन द एयर। Therefore, the gas molecules occupy all the space available to them. The density of gas is minimum. गैस की जो डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। गैस exert pressure on the wall of the container in which they are filled. For example, कुकर हम लगाते हैं, प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर हम लोगों ने अगर राइस रखा है बॉईल करने के बाद तो कुछ देर के अंदर क्या होता है वो वेपर्स क्रिएट होते हैं आफ्टर हीटिंग दैट मटेरियल इनसाइड द कुकर। तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है? वेपर्स फॉर्म होते हैं और वेपर्स का इतना प्रेशर होता है कि वो वेसल्स जो है ऊपर की वो बच जाती है। कुकर का वेसल्स जो है वो बचता है। तो प्रेशर की वजह से दे आर पुलिंग, दे exert the pressure on the wall of container in which they are filled. This pressure is due to the random movement of particles and hitting against the wall of the container. Means ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स के बीच में जो है वो रैंडम मूवमेंट होती है, हर बार मूवमेंट होती जाती है एंड दे आर हिटिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर, सो दे आर exerting pressure on the container in which they are filled. These are the states of matter we have seen. Thank you.